नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों को लेकर बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी ने एक बड़ा पत्र यहां पर सभी पेंशन धारकों के लिए जारी किया है। वही दोस्तों कमांडर अशोक जी रावत ने हाल ही में लाइव आकर पेंशन धारकों के लिए बड़ा संबोधन दिया है और सरकार को भी चेताया है, जिसमें कमांडर अशोक जी रावत ने कहा कि सरकार इन पेंशन धारकों को हल्के में ना ले। साथ ही दोस्तों कमांडर अशोक जी रावत ने धन्यवाद किया चार मंत्री भूपेंद्र यादव का। हाल ही में महाराष्ट्र के हिंगोली में जब श्रम मंत्री की मुलाकात यहां पर कमांडर अशोक जी रावत, वीरेंद्र सिंह जी राजावत, वीएन पाटिल के साथ साथ जो यहां पर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कुछ पदाधिकारियों से प्रतिनिधि मंडल से हुई, तो दोस्तों उन्होंने जैसा आश्वासन दिया था कि तमाम पेंशन की मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएगी, तो एक बार फिर से सभी पेंशन धारकों के लिए उन्होंने कहा है कि हमने अपना प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय बजट पर चर्चा कर रहा है और इसी बजट चर्चा को देखते हुए हमने जो है प्रस्ताव भेज दिया है, क्योंकि इस बजट के अंदर खास तौर से पेंशन धारकों के लिए 7,500 प्लस डीए के अलावा मेडिकल सुविधा मंजूर करवाने के लिए हमने प्रस्ताव भेजा है। तो आप सभी को जल्द ही बजट के अंतरिम रूप से पहले दोस्तों पेंशन पर बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। यह आश्वासन जो है हाल फिलहाल में श्रम और रोजगार मंत्रालय की मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा आप सभी को दिया जा चुका है। और दोस्तों हाल ही में यहाँ पर पेंशनर्स जो है ईपीएस पेंशन बढ़ाने को लेकर आंदोलन की भी तैयारी कर रही है, जिसमें दोस्तों मुख्य भूमिका निभा रही है नेशनल एजुकेशन कमेटी या फिर राष्ट्रीय संघर्ष समिति। हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने को लेकर न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपए 500 की मांग को लेकर दबाव तेज कर दिया है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ ही नियमित रूप से महंगाई भत्ता देने की यहाँ पर जो है मांग की जा रही है। और दोस्तों 12 जनवरी को प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को लाभ देने पर भी दबाव बनाया गया है। जहां दोस्तों इसमें प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश डंडवाल ने कहा कि निगमों, स्वास्थ्य सहायकों, संस्थाओं और कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद बेहद न्यूनतम पेंशन मिल रही है। किसी को 1,000 तो किसी को 2,000 रुपए की हाल फिलहाल में पेंशन मिल रही है। इस बेहद कम पेंशन में किसी भी पेंशनर्स का घर चलने वाला नहीं है। महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए किया जाए। पेंशनर्स पर नियमित रूप से महंगाई भत्ते का लाभ भी दिया जाए और चिकित्सा सुविधा का भी लाभ सुनिश्चित यहाँ पर जो है किया जाए। इसको लेकर बड़ा आह्वान अब सभी के लिए किया गया। साथ ही कहा गया कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे देश के क्षेत्रीय आयुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर आश्वासन याद दिलाया जाएगा। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार उच्चतर पेंशन सभी सदस्यों पर लागू की जाए। ईपीएफओ के स्तर से ही ये कार्रवाई की जानी है। दोस्तों महासचिव बीएस राव ने कहा कि ईपीएफओ के देहरादून में ज्ञापन देते वक्त बड़ी संख्या में कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशनर्स जो हैं वो यहाँ पर शामिल हुए थे और इसी को देखते हुए दोस्तों लग आप सभी के लिए रहा है कि जल्द ही आप सभी की पेंशन की तमाम मांगों को लेकर बड़ी खबर आप सभी को देखने को मिल सकती है। हाल ही में दोस्तों आप सभी के लिए ऐसी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिली है। जी हां दोस्तों, नए साल का अब तोहफा जाकर मिल चुका है। कर्मचारियों को 30,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है, यानी कि दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर है। इसके बारे में भी दोस्तों विस्तार से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले आप सभी के लिए एक बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल एजुकेशन कमेटी या फिर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने यहाँ पर आप सभी के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन करने का खाका या फिर रूपरेखा की बात करें तो वो तैयार कर दिया है। और पेंशनर्स की तमाम मांगे मंजूर नहीं होने तक दोस्तों गली से लेकर दिल्ली के तक अनशन किया जाएगा। और पेंशन धारक जो हैं ईपीएस के जो सदस्य हैं वो जागरण अभियान जो है वो चलाने वाले हैं। इस जागरण अभियान की शुरुआत दोस्तों हो चुकी है 4 तारीख से ही। और ये जागरण अभियान कब तक चलाया जाएगा? जब तक दोस्तों पेंशन धारकों की तमाम मांगे पूरी नहीं हो जाती। और ये दोस्तों चलाने वाली संस्था का नाम है ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जिनके की कमांडर अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी रावत। उन्होंने कहा है कि चाहे स्थानीय हो या प्रदेश स्तर की सभी सभाओं का यहाँ पर जो है आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो पेंशनर्स हैं वो जागरण अभियान करेंगे। प्रत्येक कर्मचारी को प्रेस नोट जारी करते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम का जो है प्रचार और प्रसार यहाँ पर किया जाएगा। रेलवे स्टैंड हो, बस स्टैंड हो, ईपीएफओ का ऑफिस हो या विभिन्न संबंधित कार्यालय हो, जैसे कोई सार्वजनिक स्थान हो, तो वहां पर आंदोलन और कार्यक्रम के लिए स्थानीय तौर पर बैनर्स और
पोस्टर भी लगाए जाएंगे इस कार्यक्रम के तहत। और अपने अपने बैंकों के स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर के सदस्य हो या सीबीटी के माननीय सदस्य हो, गणमाननीय और माननीय विधायक महोदय हो, और उन तक आंदोलन के नोटिस और अविलंब नाव की प्रदान, यहाँ पर जो अविलंब न्याय है उनकी प्राप्त मांगों को लेकर मंजूर कराने को लेकर मांग पत्र जो है वो यहाँ पर सादर आमंत्रित किए जाएंगे। इनके साथ ही साथ दोस्तों ईपीएस 95 वृद्ध पेंशनर्स द्वारा देश के सभी ईपीएफ कार्यालयों पर ज्ञापन देना, साथ ही रैलियां निकालकर धरना प्रदर्शन करना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने जैसे कार्यक्रम इसमें शामिल रहेंगे। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पर जंतर मंतर नई दिल्ली पर पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अखंडित पतवार क्रमिक अनशन फिर से शुरू किया जाएगा, जो कि साल 2023 के लास्ट में बंद किया गया था, वो एक बार फिर से आप सभी के लिए शुरू किया जाएगा। और ये दोस्तों अनशन जो किया जाएगा ये 30 तारीख से शुरू किया जाएगा। इससे पहले तमाम जो मैंने आपको उपरोक्त कार्यक्रम बताई वो कार्यक्रम चलने वाले हैं। और इसमें दोस्तों नेशनल एजुटेशन कमेटी या फिर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बात करें तो उन्होंने सभी महानुभावों से एक बड़ा निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि जो उपरोक्त सारा कार्यक्रम है उसमें सहयोग व प्रत्यक्ष सहभाग प्रदान करने के लिए देश के यहाँ पर 75 लाख वृद्ध ईपीएस पेंशनर्स और करोड़ों ईपीएस सदस्यों को न्याय प्रदान करने में हर कोई नागरिक सहायक बने और हमारी मदद करे, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा इन दिनों देश में बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। और सरकार जो है वो ऐसी सरकार है जो कि मांगे सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो देश के सभी वर्गों का उन्होंने साथ मांगा है, विशेषकर सभी पेंशन धारकों को एकजुट होने की बात यहाँ पर कह दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर आप सभी के लिए, पेंशन का एक नया कैलकुलेशन जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें दोस्तों सरकारी कर्मचारियों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है और नौकरी के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये भी दोस्तों इसमें दर्शा दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सुअलेशन ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्ट किसने किया है और नहीं ऑप्ट किसने किया है, उनके आधार पर 2 अलग अलग तरह की पेंशन अमाउंट जो है यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ऑप्ट करने वालों की जो सैलरी बताई जा रही है 2,10,000 की सैलरी के आधार पर यहाँ पर 96,000 रुपए की पेंशन बताई जा रही है। वहीं जिसने ऑप्ट नहीं किया है 15,000 रुपए की सैलरी के आधार पर 6,857 रुपए की पेंशन बताई जा रही है। यानी कि इन पेंशन के अंदर अगर डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए 89,000 का जो डिफरेंस है वो इस कैलकुलेशन के आधार पर पता चलेगा। लेकिन दोस्तों ये ट्रायल के लिए कैलकुलेशन है, हाल ही में सरकार के द्वारा ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही सरकार के द्वारा कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें यहाँ पर जो है वेतन वृद्धि और ईपीएस की मांग को लेकर भी दोस्तों लगातार पेंशन धारक जो हैं वो देश के अलग अलग यहाँ पर नेताओं से मिल रहे हैं। हाल ही में दोस्तों यहाँ पर वेतन वृद्धि और ईपीएफ की मांग को लेकर महिला और बाल विकास विभाग की कई महीनों से जो लंबित मांग थी उसको लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी से भी मिले थे और जन दर्शन में उन्होंने मंत्री को ज्ञापन दिया था और कर्मचारियों के सामने ही उन्होंने विभाग सचिव को फोन करके जल्द ही समस्या के निवारण के लिए भी आदेश देने की बात जो दोस्तों कही थी। तो इसे देखते हुए आप सभी के लिए हाल फिलहाल में लग रहा है कि पेंशन की जो मांगे हैं वो आप सभी की कहीं न कहीं यहाँ मंजूर होती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की बात करें तो मुख्य रूप से उनका फोकस भी आम चुनाव से पहले आने वाले अंतरिम बजट में है, क्योंकि इस बजट में उन्हें बड़ी राहत देखने को मिल सकती है। क्योंकि हाल फिलहाल में पुरानी पेंशन पर एक नया बवाल सामने आया है। इस बवाल की बात करें तो दोस्तों इस बवाल में केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर रिले हंगर स्ट्राइक शुरू कर चुके हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली संयुक्त मोर्चा संघ में यहाँ पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। यह अनशन दिल्ली के अंदर चल रहा है। वहीं दोस्तों ऑल इंडिया हेल्थ एम्प्लॉयज एंड वर्कर फेडरेशन की यहाँ पर बैनर के तले ये जो प्रदर्शन है ये शुरू हो चुका है। इसमें सरकार से कहा गया कि जब तक सरकार हमारी मांगे मंजूर नहीं करेगी तब तक दोस्तों यहाँ पर जो है ये जारी रहेगी रिले हंगर स्ट्राइक। और ये रिले हंगर स्ट्राइक एकमात्र ऐसी स्ट्राइक है जो सरकार को चेताने के लिए शुरू की गई है। इसमें अगर पेंशन धारकों की यहाँ पर मांगे जो है वो मंजूर नहीं होती हैं तो देश में एक बार फिर से रिले हंगर स्ट्राइक के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पर शुरू की जाएगी। और ये रिले हंगर स्ट्राइक जो है दोस्तों ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का एक पहला चरण माना जा रहा है। और इसमें दोस्तों रिले हंगर स्ट्राइक में कुछ कर्मचारी पहले प्रदर्शन करेंगे, इसके बाद कुछ समय बाद दूसरी टोली भी यहाँ पर प्रदर्शन करने वाली है, भूख हड़ताल पर भी बैठने वाले हैं। कर्मचारी संगठन जो है वो गारंटी कर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को देखते हुए अब हाल फिलहाल में जो बजट आने वाला है उससे बड़ी उम्मीद ईपीएस 95 पेंशन धारकों, सरकारी कर्मचारी और राज्य